हमारे काजल साउंड सर्विस लखनऊ, आपको और आपके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से नमन है। प्रयागराज जनपद और ये देख रहे हैं आप, 2 यूट्यूब चैनल लगे हैं। हमारे समानी विजय स्टूडियो लखनऊ, आपका भी चैनल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप दोनों आदरणीय जनों को। ज़्यादा समय न लेते हुए प्रयागराज जनपद की सबसे छोटी पार्टी रणजीत राज संकीर्तन मंडल होलागढ़ प्रयागराज आपकी सेवा में प्रस्तुत है। किन्हीं भी संपूर्ण रात्रि में किन्हीं भी त्रुटियों के लिए मैं अभी से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए सीधे चलते हैं कार्यक्रम की तरफ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम 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 हरि मातृरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। लक्ष्मी मैया की जय हो। प्रेम से बोले पार्वती मैया की जय हो। वैष्णो रानी की जय हो। शारदा मैया की जय हो। प्रेम से बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। प्रयागराज महाराज की जय हो। श्रृंगेरपुर धाम की जय हो। सरयू मैया की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। संत समाज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय
हेलो 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 हेलो। पुनः आप सभी आदरणीय सम्मानित जनों का हृदय से स्वागत करता हूं। सभी से निवेदन करूंगा और ये आप समिति के सभी सदस्यों को हृदय से नमन कर रहा हूं। सम्मानित दादा श्री राणा प्रताप सिंह जी और सभी आदरणीय सम्मानित जनों को मैं हृदय से नमन कर रहा हूं। दर्शक दीर्घा में हमारे सम्मानित दादा श्री शाबिर खान जी पधारे हैं, आपको भी नमन है। और कीर्तन के प्रति मैं कह सकता हूं कि अपना समर्पण भाव रखने वाले सम्मानित दादा श्री साहू जी, आपका भी स्वागत वंदन नमन मैं मंच के माध्यम से कर रहा हूं। सभी को प्रणाम कर रहा हूं। और आज की संपूर्ण रात्रि हम दोनों कलाकारों के बीच में आपको हंसाने का भी काम करेंगे, अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बड़े अच्छे मंच संचालक हमारे भाई सम्मानित श्री शिवा गणेश जी फौजी जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आपके लिए भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आए कार्यक्रम में प्रारंभ करूं उसके पहले आप जितने भी लोग एकत्रित हैं हमारे सम्मानित, आप सभी से निवेदन है कि एक जोरदार जयकारा अपने मन से अपने भाव से हनुमान जी महाराज के दरबार में लगाएंगे। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। प्रेम से बोले सच्ची सरकार की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद है। और आइए सर्वप्रथम दो पंक्तियां प्रथम पूजनीय बाबा गणेश जी महाराज के चरण कमलों में उनका आवाहन करते हुए आदि में गणेश है और अंत में गणेश है। निवेदन करूंगा, आदि में गणेश है और अंत में गणेश है। पूजा पद्धति दिग दिगंत में गणेश है। गीत संगीत प्रीति प्रतीति में गणेश है। तो कीर्तन कला के श्री गणेश में प्रभु करते हम श्री गणेश। प्रेम सूर्य गजानन सरकार की जय हो। आइए सीधे चलते हैं माता रानी के चरण कमलों में। और मैं परम सम्मानित आदरणीय दादा श्री सुशील श्रीवास्तव जी लखनऊ, आपका और आपके सम्मानित दादा सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। स्थान ग्रहण करें, चूंकि कीर्तन के श्रोता ही कीर्तन कलाकारों के लिए उनकी जान है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है।
एक बार मैं निवेदन करूंगा, आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। इस जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए पंडाल में, क्योंकि हनुमान जी का दरबार सजा हुआ है। तो सर्वप्रथम माता रानी के चरण कमलों में एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। वंदना में तर्ज बताने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर तर्ज साफ सुथरी है, भाव है, तो उसे बताने में कोई गुरेज नहीं है। तो सबसे पहले छोटा सा फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा आप। ये बात हो फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या? हर किसी ने कहा था निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। क्यों? सुनेगा तो तुम पर ये हंसेगा जमाना। सुनेगा तो तुम पर ये हंसेगा जमाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। खुशी का है मौका, खुशी का है मौका, मगर क्या करें हम। नहीं आज मेरी खुशी का ठिकाना, नहीं आज मेरी खुशी का ठिकाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। निवेदन कर रहा हूं, वंदना के माध्यम से पंक्तियां सुनिएगा। ये तेरी दुनिया है माँ। और हमारे समाने बहुत ही अच्छे कलाकार, हमारे कीर्तन जगत के हमारे बब्बू भैया, आपका स्वागत बंधन है। आइए आप मंच पे आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये तेरी दुनिया है माँ, तेरी उंगली पे चला करती है। जिंदगी और मौत माँ तेरे कदमों में पला करती है। ये तेरी दुनिया है माँ, तेरी उंगली पे चला करती है। जिंदगी और मौत माँ तेरे कदमों में पला करती है। और यकीन मानिए, जिस पर कृपा हो जाए माता रानी का, जिस पर कृपा हो जाए माता रानी शेरोवाली दा, उसकी तो ज्योति जमाने में जला करती है। कहना हुआ माँ से माँ, आप किसी भी देव स्थान चले जाइए, हनुमान जी महाराज के दरबार आए हैं आप सभी लोग। जिसका जितना सामर्थ्य है वो उतना प्रसाद, उतना चढ़ावा चढ़ाता है बड़े भैया।
किसी का सामर्थ्य है वो सोने का छत्र चढ़ा रहा है, किसी का सामर्थ्य है 1.25 कुंतल लड्डू चढ़ा रहा है, किसी का सामर्थ्य है 1.25 पाव ही चढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ऐसे भक्त हैं कि आते हैं मत्था टेक के चले जाते हैं। इन सब में एक बात कॉमन है बड़े भैया, कॉमन क्या है? क्या? वो भाव है। ये बात, अगर आपने अहम स्वरूप सोने का छत्र चढ़ा दिया तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अब अगर भाव से इस दरबार में मत्था टेक लिया महाराज तो यकीन मानिए आपका जीवन सुधर जाएगा। धन्यवाद। तो कहना हुआ माँ से कि माँ ये श्रद्धा की थाली में, माँ भगवती ये श्रद्धा की थाली में सुमन शब्द लेकर तो सुंदर स्वरों से मैया मैं चाहूं सजाना। माता रानी कि सुंदर स्वरों से मैया मैं चाहूं सजाना। अब आपसे निवेदन क्या है माँ? सुंदर स्वरों से मैया मैं चाहूं सजाना तो माँ शारदे मेरी कीर्तन में आना। माँ शारदे मेरी कीर्तन में आना। माँ शारदे मेरी कीर्तन में आना। और माँ आप सब कुछ जानती हो भगवती, आप भक्तों के भाव को जानती हो। और ये परम सम्मानी आदरणीय दादा हमारे सम्मानी श्री साबिर खान साहब जी बक्सी तालाब लखनऊ से बहुत ही अच्छे कार्यक्रम जवाबी कीर्तन के आयोजक भी हैं आप। और 101 पत्र मुद्राएं, और मुझे पूर्ण विश्वास था कि आपके दर्शन होंगे जरूर, क्योंकि जहां जहां भी इन 40-50 किलोमीटर में कीर्तन होता है आप जरूर पहुंचते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आदरणीय साबिर साहब जी के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है आपका। सुनिएगा, कहना हुआ माँ से कि माँ क्या बात है, ये बात जय हो जय हो। आराम से आराम से। अंकुर तुम्हारा में कोई जोड़ नहीं है। वाह। समय को देखते हुए माँ कलाकार हूँ ना मैं हूँ कोई गवैया, तुम्हारे भरोसे ये जीवन की नैया हो। तुम्हारे भरोसे जीवन की नैया, तुम्हारे जीवन की नैया। माँ तो श्रुतियों पुराणों का विमल ज्ञान दे दो माँ। तो गोदी में चाहूं मैया तेरे मुस्कुराना, गोदी में चाहूं मैया तेरे मुस्कुराना तो माँ शारदे मेरी कीर्तन में आना। माँ शारदे मेरी कीर्तन में आना। माँ शारदे मेरी कीर्तन में आना। वंदना के माध्यम से अंतिम पंक्तियां श्रवण करिएगा। माँ
और ये परम सम्मानी आदरणीय दादा श्री विजय मिश्रा जी, दुर्गा पूजा कमेटी टौंजा से आदरणीय दादाजी की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं बहुमूल्य भेंट हो रही हैं। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद हम बच्चों पर यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। उस माँ के लिए जिस माँ ने हमें और आपको इस धरती पर अपने आशीर्वाद से सिंचित किया है, सुनिएगा। कि माँ की जग में नहीं कोई समता, अगर कोई है तो माँ की जग में नहीं कोई उपमा, अगर कोई है तो सिर्फ एक उपमा, अगर कोई है तो एक उपमा, अगर अगर कोई है तो सिर्फ एक उपमा। आदरणीय जीवन में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ जैसी हो सकती है, लेकिन माँ तो सिर्फ अपनी माँ हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर लाज मेरी, अगर लाज मेरी सभा बीच जाए, अगर लाज मेरी सभा बीच जाए, तेरे लाडले पर मैया हंसेगा जमाना, तेरे लाडले पर मैया हंसेगा जमाना। तो माँ वैष्णो मेरी कीर्तन में आना, ओ माँ वैष्णो मेरी कीर्तन में आना, माँ वैष्णो मेरी कीर्तन में आना, आना मेरी कीर्तन में आना, मेरी कीर्तन में आना, कीर्तन में आना, कीर्तन में आना। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। एक बार प्रेम से बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ये था अपनी तरफ से माता रानी के चरण कमलों में उनका आवाहन। और आइए, जैसा कि आज ज्येष्ठ के प्रथम मंगल हनुमान जी के दरबार में ये कार्यक्रम जवाबी का रखा गया है, तो उस विषय को देखते हुए सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज के चरणों में एक छोटा सा गीत सुनिएगा। सामान्य पूनम जी आप भी सुनिएगा। सबसे पहले फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा। जवाबी का दौर यहीं से प्रारंभ होता है। मेरी तरफ से प्रथम गीत हनुमान जी महाराज के चरणों में। और रही बात गर्मी की, तो बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की कि आप लोग सुन रहे हैं इस गर्मी में और हम लोग सुना रहे हैं। बिल्कुल। बेईमान पिया रे बड़ा दर्द दिया रे, छोटी सी उम्र में बड़ा जुल्म किया रे, जिसका इलाज नहीं कोई वो रब्बा मुझे रोग लग गया।
गई क्यों तू पास हमारे, तुझको तो प्यार नहीं करना था, यूं बेमौत नहीं मरना था, कि सारा कसूर है तेरा, तू मुझको पसंद आ गई। मान पिया रे, बड़ा जुल्म किया रे, छोटी सी उम्र में बड़ा जुल्म किया रे, तो जिसका इलाज नहीं कोई, वो रब्बा मुझे रोग लग गया। जिसका इलाज नहीं कोई, वो रब्बा मुझे रोग लग गया। जिसका इलाज नहीं कोई, वो रब्बा मुझे रोग लग गया। सामान्या पूनम जी और हमारे आदरणीय जनता जनार्दन, निवेदन कर रहा हूँ गीत को सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। बिल्कुल साधारण सा गीत है, बिल्कुल खुली बात आपके सामने है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी, पूरा रामादल एकत्रित है, माता जानकी की खोज के लिए समुद्र के उस पार जाना है, समुद्र के उस पार जाना है। अब समस्या ये है बड़े भैया, निवेदन करूंगा कि आप ध्यान आकृष्ट करेंगे, कीर्तन चूंकि सुनने का विषय है, जब आप सुनेंगे तभी हमें सुनाने में आनंद आएगा। बिल्कुल। और आप लोग यथास्थान बैठ जाएं, बढ़िया व्यवस्था हमारे समिति के द्वारा हुई है, कुर्सियां भी हैं, कुर्सी नहीं खाली है तो आप जमीन पे बढ़िया मैठी बिछी हुई है, आप वहां बैठ करके आनंद लें, क्योंकि भजन कीर्तन का आनंद बैठ करके ही आनंद आता है। तो सुनिएगा, अब हनुमान जी महाराज एकांत में बैठे, समुद्र के उस पार जाए तो जाए, कौन जाए। अंगद जी से पूछा गया, अंगद जी ने कहा महाराज हम जा तो सकते हैं लेकिन आने की गारंटी नहीं है। ये बात कहा, हम जा तो सकते हैं लेकिन वापस आएंगे ये गारंटी नहीं। जामवंत जी ने सोचा विचारा, हनुमान जी के पास गए, क्योंकि हनुमान जी महाराज को श्राप था कि आपको आपका सारा बल भूल जाएंगे आप, लेकिन उसके बाद अगर कोई आपको आपके बल की याद दिलाएगा तो याद भी आ जाएगा। बिल्कुल। जामवंत जी हनुमान जी महाराज हनुमान जी के पास गए, कहा हनुमान जी कि पवन पावन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही बोलाए। सुनिएगा, पावन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही बोलाए। असुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। गीत की विशेषता सिर्फ इतनी है दादाजी कि रामादल में एक से एक वीर हैं, जामवंत जी हैं, अंगद जी हैं, सुग्रीव जी हैं, स्वयं भगवान श्री राघव सरकार हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसा हुआ कि हनुमान जी के अलावा उसको कोई कर नहीं पाया। पूरी रामादल सुसज्जित है, लेकिन लंका में बजा करके डंका, कर पूरे अरमान आ गए।
कैसे कैसे? हर सा यही यारे पुलकितिये जियारे अपने स्वामी का काज किया रे। तो शक्ति दिखा के शक्ति से वो देखो शक्तिमान आ गए। अगली पंक्ति आपको पसंद आएगी और निवेदन कर रहा हूं कलाकार के लिए ये तो आवश्यक होता है, क्योंकि प्रयागराज जाना है, डीजल गाड़ी में डलवाना है, राठ जाना है, उनके लिए भी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई बात पसंद आ जाए हम दोनों कलाकारों की, तो आपकी तालियां जो होती हैं ये हम कलाकारों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद देती हैं। तो पंक्ति पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा। तो शक्ति दिखा के शक्ति से वो देखो शक्तिमान आ गए। और दादा जो कर ना सका काम कोई वो करके हनुमान आ गए। जो कर ना सका काम कोई वो करके हनुमान आ गए। जो करना सका काम कोई वो करके हनुमान आ गए। सुनाइएगा। दूसरा प्रसंग ले रहा हूं दादाजी, निवेदन कर रहा हूं, पंक्तियां सुनिएगा। लक्ष्मण जी भगवान श्री राघव सरकार की गोद में मूर्छित पड़े हैं। सुखेन वैद्य ने कहा कि अगर सूर्योदय के पहले बूटी नहीं आई तो इनके प्राण बच नहीं सकेंगे। अब फिर पुनः विचार करिएगा कि पूरा रामादल है, एक से एक वीर पड़े हैं, लेकिन बूटी लाने कौन जाए। दादाजी उस समय भी ये कार्य सौंपा गया तो हनुमान जी महाराज को। तो सुनिएगा। तो जामवंत कहा वैद्य सुखेना लंका रहाई कोई पठई लेना। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरसी उर्लाए। अब भगवान श्री राम ने उपमा क्या दिया? रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। लेकिन कि मन की गति से वापस वो देखो गति मान आ गए। हर सा यही यारे पुलकितिये जियारे अपने स्वामी का सब काज किया रे। अब बूटी की बात छोड़िए, पूरा पर्वत उठा के वहां पे देखो आर्य माना गए। जो कर ना सका काम कोई वो करके हनुमान आ गए। जो कर ना सका तीसरी बात और अंतिम बात, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण हरण करके ले गया। अहिरावण हरण करके ले गया। रामलीला में सभी ने प्रसंग सुना है, चिरपरिचित प्रसंग है। अब जब नींद से जगे विभीषण जामवंत जी हनुमान जी देखा तो प्रभु है ही नहीं है। तो विभीषण ने बताया क्या कि अहिरावण ले गया है, लेकिन विभीषण कह रहा है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि यही बल हो ही, ऐसे नहीं कि कोई चला जाए, विचार करिएगा कि यही बल हो ही तहां ते ही जाए
ताही जीती आने हूँ तो भाई। कहा यही बल होई तहाँ तही जाई, ताही जीती आने हूँ तो भाई। अब बात फिर वहीं आकर के रुकती है कि जामुन जी ने कहा हनुमान कहा ही भालूपति सुनु हनुमाना, तो बलतात सकल जग जाना। तो हनुमान जी गए अही रावण का मिटा करके सारा, वो देखो अभिमान आ गए। और पुलकितिय जियारे हर्षितिय हियारे, अपने स्वामी का सब काज किया रे। सेवक ऐसा हो, सेवक ऐसा हो कि दुश्मन के घर में जाए और अपने स्वामी का झंडा गाड़ के चला आए। तो करके प्रभु का वो कायम देखो कीर्तिमान आ गए। अब ये पूछा गया कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा। हनुमान जी तो कभी प्रभु के नाम के अलावा तो सुमिरन किया नहीं, सिर्फ राम राम जप रहे हैं, सिर्फ राम राम जप रहे हैं हनुमान जी महाराज। सारी प्रभुता प्रभु की है। वो तो सेवक ऐसे हैं कि जो अपने बल का, अपने बुद्धि का, अपने कार्य का श्रेय खुद नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझ में कुछ नहीं, हमारे प्रभु का दिया हुआ सब कुछ। यहाँ तो महाराज थोड़ा सा हो जाए उसके बाद फिर बताएंगे अरे वो तो ठीक है, सारा काम तुमका हम निपटाते हैं। ये बात। लेकिन सुनिएगा, हर सा यही आरे पुलकित है जियारे, अपने स्वामी का सब काम किया रे। करके वो कायम प्रभु का देखो कीर्तिमान आ गए। और जो कर ना सका काम कोई, वो करके हनुमान आ गए। कर ना सका काम कोई, वो करके हनुमान आ गए। कर ना सका काम कोई, वो करके हनुमान आ गए। एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो, प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। धन्यवाद। ये मेरी तरफ से प्रथम चक्र।